अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के पास दो आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर किए गए हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक के बाद एक हुए 3 फिदायीन हमलों में 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई है। अफगानी नागरिकों की ज्यादा मौत इस दौरान हुई है। काबुल प्रशासन के मुताबिक हमले में 150 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस खोरासान ने ली है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमला करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एहतियात के तौर पर फिलहाल काबुल एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो बाइडेन ने साथ ही कहा कि इस हमले को अंजाम देने वालों के साथ साथ अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये जान ले कि हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले ही आतंकी हमले की होने की आशंका जताई गई थी और उसके बाद लगातार एयरपोर्ट के बाहर दो आत्मघाती हमलावरों ने 3 फिदायीन हमलों को अंजाम दिया। ये हमले हुए जिसमें लगभग 100 लोगों के मारे जाने की खबर है और मारे गए 100 लोगों में 3 अमेरिकी सैनिक हैं और कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर जो लोग मारे गए हैं उसमें अफगानी नागरिक हैं। इसके अलावा 150 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से हालात बेकाबू हो रहे हैं, हालात कब्जे से बाहर हैं। लोग देश को किसी भी हाल में छोड़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और इसी बीच इस आतंकी घटना ने दहशत फैला दी है, लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। और ये इतना बड़ा हमला था जिसमें लगभग 100 लोगों की जान चली गई और 150 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि हमला एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में हुआ। फिलहाल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं अमेरिका की ओर से बयान जारी किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आतंकी मंशा रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ढूंढकर ऐसे आतंकियों को कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस खोरासान ने ली है। हमारे साथ फोन लाइन पर रक्षा विशेषज्ञ राज काद्यान जी जुड़ चुके हैं। सर, एमेजॉन प्राइम पर आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। सर, अफगानिस्तान के हालात कितने दिनों से खराब हैं ये सभी लोग जानते हैं और ये एक बड़ा हमला, आतंकी हमला एक बार फिर दहलाकर रख दिया पूरे अफगानिस्तान को। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे कंडोलेंसेज हैं फैमिलीज को, लेकिन इसमें आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए जी। इसकी तो काफी लोगों को उम्मीद थी, पहले भी हमने कहा कि ऐसा हो सकता है और अभी तो 31 में कुछ दिन बाकी है, ऐसा और भी हो सकता है। अमेरिकन वहां पर हार गए, वापस तो जाना था कभी ना कभी, वो तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो विड्रॉवल की उनकी प्लान थी वो ठीक नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस था उसको छोड़ दिया। उससे अफगान की जो फोर्सेस थी जिनको ट्रेन करने में अमेरिका ने $85 बिलियन के करीब खर्चा किया था, वो भी डिमोरलाइज हो गई। इसीलिए काबुल बगैर किसी लड़ाई के गिर गया। तो ये तो वेस्टर्न पावर्स की, खासकर अमेरिका ये पहला मौका नहीं है जबकि वो ऐसे छोड़ कर जा रहे हैं। वियतनाम में यही हुआ था, सोमालिया, इराक, उनका यहाँ आना कोई लंबे स्ट्रेटेजी नहीं थी, वो गुस्से में आए थे। जब 9/11 हुआ तो उसका बदला लेने के लिए अमेरिकन अफगानिस्तान में आए थे। किसी देश पर ऐसे हमला करना सिर्फ बदला लेने के लिए मैं समझता हूँ सही नहीं था, पर अब तो खैर 20 साल आप वापस इतिहास में नहीं जा सकते। अमेरिकन की दुविधा अभी बदला भी नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ भी अगर वो एयर पावर से इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी तो वो और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है और मुझे डर है कि ये आखिरी हमला नहीं था, और भी हो सकते हैं। इसकी चेतावनी थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा भी था कि भाई उस दिन वहां पर ना आए, लेकिन अफगान के लोग भाग के जाना चाह रहे हैं। वो खचाखच जितनी भीड़ थी, ना तो आप किसी को डिटेक्ट कर सकते हो कोई वेस्ट के साथ आया है उधर, और इसकी जिम्मेवारी भी ली है। इसका शक पहले भी था। जो इस्लामिक स्टेट है खोरासान ग्रुप, वो अमेरिकन के बहुत खिलाफ है। बगदादी जो उनका फाउंडर था, अमेरिकन ने उसको मारा है सीरिया में, वो केव में घुस के।
तो ये तो बदला लेने की भावना है। आईएस तो वैसे भी बड़ी एक क्रूर संस्था है। वो लाइन में बिठा के गोलियां मारते थे पहले इराक में, लोगों की गर्दनें वीडियो पे काटते थे। एक जॉर्डन के यंग पायलट को उन्होंने जिंदा जलाया था कटघरे में खड़ा करके। तो ये तो वो संस्था है, ये इनमें कोई मानवता की भावना नहीं है। अमेरिकन को नुकसान हुआ है, हमारी सिंपैथी है उनके साथ, लेकिन ऐसा नुकसान और भी हो सकता है। जी सर, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हालांकि आपने कहा इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन सर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से गुज़श्ता सालों में हमने देखा, सीरिया में जो हालात हुए, इराक में जो हालात हुए, क्या कमोबेश ऐसा ही अफगानिस्तान की भी सूरत होने जा रही है कि अफगानिस्तान भी ऐसे ही देशों की सूची में शामिल होने जा रहा है? देखिए, तालिबान आज के दिन वो नहीं है जो 20 साल पहले था। उन दिनों तालिबान एक गुट था, अभी वो 7-8 अलग अलग गुटों का हिस्सा है। वो आपस में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तालिबान ने तो बल्कि अनाउंस किया है, अपनी महिलाओं को बोला है कि हम अपने फाइटर्स को ट्रेन नहीं कर पाए हैं, आपका सम्मान कैसे करना है, इसलिए आप घर में रहें। तो जब वो अपने कैडर को ट्रेन नहीं कर पाए, ये आईएस तो उनके खिलाफ काम कर रही है। तो कई गुट है, इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में रहेगी। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। आप ऐसे तालिबान को तो कोई मान्यता नहीं दे सकते, कोई मिलाप नहीं कर सकते जो मिलिट्री पावर से सत्ता संभाली हो या जो आतंकवाद में बिलीव करता हो। भारत का डर है कश्मीर में, जैसे जब सोवियत यूनियन निकला तो आतंकवाद बढ़ा था, इस बार और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उसके लिए हम तैयार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी कहा है कि हमारी सेनाएं पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन वो एक बड़ी भारी चिंता है कि कश्मीर में खासकर पाकिस्तान जो 370 के हटाने के बाद और भी बौखला रहा है, तो कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। और कश्मीर में ही नहीं, भारतवर्ष में और भी उनके सिंपैथाइजर स्लीपर सेल मिल जाएंगे, तो आतंकवाद बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। पाकिस्तान अभी बड़ा खुश है क्योंकि वही गेनर है, वही शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आतंकवाद किसी का दोस्त नहीं होता। इसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। चीन, रशिया और ईरान सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कोई कमिटेड स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिए। हाँ जी जी सर, चिंता इसी बात की है और दुख की बात भी यही है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले खुद आतंक का शिकार होते हैं, और तालिबान को समर्थन देने वाले जो ये देश हैं, पाकिस्तान हो, रूस हो या चाइना हो, ये तमाम लोग ये कहीं ना कहीं खुद इन घटनाओं का शिकार होंगे और इनको ये बात समझ नहीं आ रही है। पूरे आतंकवाद की जड़ तो पाकिस्तान में है जी। ये आईएस ग्रुप भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हक्कानी नेटवर्क उनका हेडक्वार्टर है वजीरिस्तान में, जो कि पाकिस्तान की धरती है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती पर पकड़ा गया था। ये बारादर जो अभी तालिबान के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, इनको भी 2010 में पाकिस्तान में अरेस्ट किया था, 2018 में छोड़ा फिर अमेरिकन के कहने पर। तो पाकिस्तान तो आतंकवाद का गढ़ है, जड़ वही है। भारत कई साल से कोशिश कर रहा है कि इनको एक टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए, इन पर पाबंदियां लगे। अभी तक अमेरिकन भी ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। अब अमेरिका शायद एक्शन लेगा, लेकिन अभी चीन उनकी मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान तो जहाँ से डॉलर मिलते हैं उन्हीं का पल्लू पकड़ लेते हैं। पहले अमेरिका से डॉलर लेते रहे, उनके खिलाफ काम भी करते रहे, जैसे ओसामा को हाइड करना, और अभी उन्होंने चीन का पल्लू पकड़ा हुआ है। तो भविष्य अभी बड़ा अनसर्टन है, स्थिति स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। अभी देखना पड़ेगा समय के साथ किस तरफ होता है। जहाँ तक इस आतंकवादी हमले का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता ये तालिबान जो बारादर जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं उनकी संस्था ने किया है, लेकिन उन्हीं के अंदर जो एलिमेंट है आईएस वाले, उन्होंने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राज कादियान रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी विस्तार से, कहीं ना कहीं ये बात इस बीच जरूर निकल कर आई कि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता है, इससे नुकसान आम लोगों का होता है। और इन धमाकों के बाद भी यही देखने में मिला कि 100 लोग जिन्होंने जान गंवाई, उनमें आम नागरिकों की संख्या ज्यादा थी।